टॉपिक है हमारा ओम्स लॉ, ओम्स का नियम। ओम्स एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसके बारे में बताया था। और ओम का नियम क्या कहता है ये हम जानेंगे। इसके बारे में जॉर्ज साइमन, ये फिजिक्स के माना भौतिक के वैज्ञानिक थे। इन्होंने दो तार के जो पॉइंट होते हैं, ये तार है और तार को थोड़ा चौड़ा करके बना रही हूँ। ये इसका पहला सिरा है, ये इसका दूसरा सिरा, एक तार का टुकड़ा है। पहला सिरा ए, दूसरा कोना उसका बी। उन सिराओं के बीच में अगर कोई चार्ज करंट फ्लो हो रहा है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कितना आवेश गया और उसमें कितना समय, कितना कार्य हुआ, तो वो क्या कहलाता है हमारा विभव अंतर। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के बीच में से लिखा है एक विद्युत परिपथ में, जिसमें कि पूरी सेटिंग हो, बैटरी लगी हो, स्विच लगा हुआ हो, अमीटर हो, वोल्ट मीटर हो, ऐसे परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभव अंतर, उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ये इन्होंने एक नियम बताया। ये तो हमने जान लिया था, करंट पास होने पर यहाँ से यहाँ तक कितना आवेश गया। लेकिन उन्होंने एक रूल बताया, यदि किसी में करंट फ्लो हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो दोनों सिरों के बीच में इस कोने से इस कोने तक जो करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होने पर वो अनुपात समानुपाती होता है। सीधा प्रभाव, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। व्युत्क्रम होता है उल्टा प्रभाव। समान अनुपाती माना बिल्कुल सीधा प्रभाव पड़ेगा। समानुपाती होता है किसके, जो विद्युत परिपथ के बीच में विद्युत अंतर है, वह अंतर है उसके भी। जैसे कि V क्या है, विभव अंतर, ये समानुपाती होगा विद्युत धारा के। ये लाइन कह रही है, एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभव अंतर, उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। परंतु ये कब हो पाएगा, जब तापमान निश्चित होगा, कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे कूलर चला दिया, जैसे आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं लैब के अंदर, कूलर एसी ऑन कर देते हो, टेम्परेचर रूम का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से चेंज हो जाए। तो टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, जो रूम का टेम्परेचर है उस पर ही इसको करना है। जैसे अभी हम रूम टेम्परेचर, बिना टेम्परेचर चेंज हुए करेंगे तो हमको ओम का नियम कैसे लागू होता है वो पता चल पाएगा, वरना ये वैलिड नहीं हो पाएगा। इसके लिए करते क्या है, मशीन का पूरा सेटअप करते हैं। जैसे कि ये विद्युत परिपथ है, यहाँ पर बैटरी लगाई है, यहाँ पर अमीटर लगा दिया, यहाँ से तार गई, यहाँ स्विच लगा हुआ है, पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो होगा, यहाँ बल्ब लगा हुआ है, और इसके पैरेलल में यहाँ पर समानुपाती माना कि पैरेलल समानांतर पोजीशन पे, जैसे एक के ऊपर एक पैरेलल होता है ना, उस पोजीशन में वोल्टमीटर लगता है और सीरीज में अमीटर लगता है। ये पेपर में क्वेश्चन आता है। अमीटर कैसे कनेक्ट करते हैं, विद्युत परिपथ में सीरीज में, श्रेणी में, और वोल्टमीटर को समानांतर माना पैरेलल। तो ये जो होगा, ये यहाँ से यहाँ तक कितना आवेश, इस पॉइंट से यहाँ तक आने में कितना आवेश गया, इसको इस यंत्र से गणना करके चेक कर सकते हैं। इसमें नंबर डले होते हैं छोटे छोटे, आपको लाके दिखाएंगे, लैब में ले चलेंगे। अमीटर के अंदर क्या होता है, पता चलता है यहाँ से यहाँ तक कितना करंट फ्लो होगा। दोनों यंत्र है, मशीन है, इनसे चेक करने के बाद जो रीडिंग आई, मान लीजिए मैंने आपको अपनी तरफ से एक रीडिंग दी है, तो अगर वोल्टमीटर में रीडिंग 0.4 आई थी, तब करंट कितना दिखा रहा था मीटर, उसमें अमीटर में 0.1। अगर वोल्टमीटर में रीडिंग 0.8 आई थी तो अमीटर में करंट कितना दिखा रहा था, 0.2। तो यहाँ ऊपर हम देख रहे हैं 4 का अंतर था, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, और अमीटर में 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट का अंतर है। पॉइंट का भी ध्यान रखना है। आ रही बात समझ? ये कैसे चेक करा, बार बार इसको करंट को चेक करा, चेंज कर करके। तो यहाँ पर इन दोनों में अलग अलग रीडिंग आई। अब इसी से चेक करा था उन्होंने, पूरा सेटअप करके उसके ऊपर लगा हुआ रहता है वेस्टेज। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा। मान लीजिए यहाँ V है, यहाँ I है, ये 0 पॉइंट है, V पहला 0.4, 0.8, 1.2 ऐसे करके आए। यहाँ पर 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे आते हैं। तो 0.4 पर 1 है,
ये पॉइंट आया, 0.8 पर 2 है, ये पॉइंट आया, 0 इसके बाद 8 के बाद 12 पर है 3 पर यहाँ पॉइंट आया। आप आगे बढ़ाएंगे तो सीधी लाइन, माना अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, तो समानुपाती है। अगर v बढ़ेगा तो i भी बढ़ेगा, अगर v घटेगा तो i भी घटेगा। आ रही बात समझ? सिंपल सी बात है। वोल्ट मीटर होता है तो वोल्टेज अगर उसको आप बढ़ा दोगे तो उसमें वोल्टेज बढ़ने से ग्लो करने लगेगी चीज, तेज वोल्टेज बढ़ जाता है। आजकल तो हमारे घरों में मीटर कनेक्शन में पहले जनरेटर की लाइन थी, तो उसमें उसको स्टेबलाइजर को बढ़ाते थे तो वोल्टेज बढ़ता था, तो करंट, चार्ज भी तेज फ्लो होंगे तो करंट भी उसमें फ्लो होगा, दोनों चीजें बढ़ती। आगे बात समझ बच्चे? तो ये ओम्स का नियम उन्होंने बताया, अगर V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, अगर I बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा, समानुपात है। ठीक है, क्लियर है? समानुपाती है, इसका उन्होंने ग्राफ बना करके भी दिखाया, लेकिन होगा तब जब टेम्परेचर कांस्टेंट है। सिंपल बात, सीधी सीधी बात याद रखनी है। किसी भी ओम्स का नियम तब लागू होता है जब तापमान निश्चित हो, रूम टेम्परेचर बार-बार चेंज ना हो, तार का तापमान घटना बढ़ना नहीं चाहिए, और उनका ये कहना था कि V जो विभव अंतर है वो समानुपाती होगा विद्युत धारा के। बस ये बात ओम्स में। अब ये समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए एक नियतांक लिया गया जिसको R से दर्शाया गया। फॉर एग्जाम्पल, दो पलड़े हैं, तराजू ऊपर नीचे है, उसको बराबर करने के लिए बिना कुछ भी रखे वो पलड़े फिर भी ऊपर नीचे, तो कहेंगे तराजू ठीक नहीं है। तो मान लो हमने 5 का सिक्का डाल दिया, 2, 4, 10 के सिक्के डाल दिया, दोनों पलड़े बराबर हो गए, तो वो जो सिक्के डाले ना हमने वो बैलेंस करा। अब उसके बाद जो सामान रखेंगे उसमें जो बट्टा रखा जाए उस हिसाब से देंगे, उनको काउंट नहीं करेंगे, वो बैलेंस करने के लिए एक नियतांक लिया है। आ रही बात समझ? ऐसे ही समानुपाती को कितना अनुपात है तो नहीं पता ना, 2 का अनुपात, 3 का अनुपात, कितने अनुपात में अंतर है, उसको इक्वल करने के लिए साइमन ने क्या लिया, एक आर को कहते हैं प्रतिरोध, एक नियतांक लिया जिससे कि ये दोनों चीजें बराबर हो सके, और तब बन गया आई। नियतांक लेने की वजह से प्रभाव अभी भी वही, सामने सामने समानुपाती, लेकिन समानुपाती कितने अनुपात में है तो नियतांक लेने के कारण ये इक्वल हो गए। और आर धारा रोधक है, करंट का विरोध करता है। ठीक है, यहाँ पर धारा रोधक है इसलिए इसका नाम लिखा गया प्रतिरोध। रोध मतलब रोकना, तो करंट के लिए ये रोधक है। यहाँ से आप कई सारे फॉर्मूले निकाल के देखो, चेक कर सकते हैं। यहाँ पर V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, ये तो नियतांक है। अगर मैं यहाँ पर R को छोड़ दूं या फिर I को यहीं पर छोड़ दूं तो V अपॉन में R आ रहा है। अब जो सामने है उसका सीधा प्रभाव पड़ेगा, जो नीचे है उसका उल्टा प्रभाव, क्योंकि डिवाइड में है, डिवाइड में चीज घटती है और ये सामने है तो बढ़ेगी, ऐसे आप पहचान रखेंगे। नीचे हुआ उल्टा हो गया है, ऊपर से नीचे, तो उसको कहते हैं व्युत्क्रम। जो सामने है वो समानुपात, अगर I बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा, अगर V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, सामने सामने। लेकिन अगर R बढ़ेगा तो I घटेगा, I से, क्योंकि धारा का रोधक है, हमें धारा को कॉन्सेप्ट लेकर के चलना है। और अगर R बढ़ेगा तो I घटेगा, उल्टा प्रभाव, इसका सीधा प्रभाव, इसका उल्टा प्रभाव। ये बात आप याद रखेंगे। अगर मैंने R को दुगना कर दिया तो I यहाँ पर आधा हो जाएगा। आगे बात समझ? क्योंकि ये नीचे है, डिवाइड में है, तो उल्टा प्रभाव पड़ेगा। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? ये हमारा ओम्स का नियम था। आगे